अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुदस्सिर नवाज़ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अरशद शरीफ की शहादत, उसके महरक़ात और उसके इर्द-गिर्द जो कहानियाँ चल रही हैं उसके मुतालिक। अरशद शरीफ पाकिस्तानी सहाफ़त में एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग जर्नल था। वो हमेशा वो कहानियाँ, वो दास्तानें लेके आता था जो आम सहाफ़ी नहीं लेके आते थे। वो एक क्रिएटिव किस्म का आदमी था और वो ढूँढ-ढूँढ कर, खोद-खोद कर, तफ़्तीश करके, डॉक्यूमेंट लेके, पेपर वर्क लेके, पूरी तैयारी के साथ, पूरी तसल्ली के साथ मामलात लेके आता था, टीवी पे दिखाता था और बाद-औक़ात उन चीज़ों को कोर्ट्स में पेश भी करता था। उसने इंतहाई नेक नीति के साथ और दयानतदारी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी काम किया है और वो सही मायनों में पाकिस्तान का मुख़लिस और एक अच्छा सहाफ़ी था और शायद इस तरह के लोग पाकिस्तान में कम हैं और हमें अच्छे और बेहतरीन लोगों की और सहाफ़ियों की ज़रूरत है। उसकी इस इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज़्म की वजह से बहुत से लोग और बहुत से इदारे उसके मुखालिफ हो गए हुए थे, उसके दुश्मन बन गए हुए थे और उसको पसंद नहीं करते थे और वो हर हाल में अरशद शरीफ की आवाज़ बंद करना चाहते थे। इन्हीं लोगों और इन्हीं इदारों की वजह से उसको ये मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह लेना पड़ी, कभी दुबई में और कभी कीनिया में, और इसी हालत में गरीबुल वतनी की ज़िंदगी गुज़ारता हुआ उसको कीनिया में शहीद कर दिया गया। ये सिर्फ़ अरशद शरीफ की शहादत नहीं है, ये उसकी मौत नहीं है, बल्कि ये सच्चाई की मौत है। ये उस पढ़े-लिखे दिमाग की सोच है जो सवाल करता है, जो सवाल पूछता है। ये उस तब्दीली की ख्वाहिशमंद जनरेशन की, उस तबके की मौत है जो मज़ीद इन हालात में नहीं रहना चाहता। इस मौत से जहाँ बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, वहाँ एक चीज़ ये भी सामने आई है कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, वो किसी भी तरह से अवाम की, पाकिस्तान की खैर-ख़्वाह या मुख़लिस नहीं है। ये जानवरनुमा इंसानों का एक टोला है जो इस मुल्क पर काबिज़ है, इस मुल्क पर हाकिम है। इस टोले की अपनी ख्वाहिशात हैं, अपनी मजबूरियाँ हैं, अपनी तवक्कुआत हैं और इन ख्वाहिशात के लिए, इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अगर उनको किसी बंदे को मारना भी पड़े, किसी बंदे को रास्ते से हटाना भी पड़े, तो वो उससे भी दरेग नहीं करेंगे। जिस तरह इन्होंने अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग की और बाद में दूसरे ममालिक में भी उसके लिए अरसा हयात तंग कर दिया गया और उसको एक इंतहाई नामसाद हालात में एक दर्दनाक मौत देकर मार दिया गया। उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल तबका, पाकिस्तान के सहाफ़ी, इनकी वैल्यू, इनकी वक़्त इस हुकूमत के नज़दीक बिल्कुल भी कुछ नहीं है और ये अपने मकासद की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात, हमारी अदालतें और ख़ासकर जो हायर जुडिशरी है, वह अपने फ़राइज़ की अंजामदही में बिल्कुल नाकाम रही है, फ़ेल रही है। वो किसी भी शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही है।
हुक्मरान हमेशा से अवाम पर जुल्म करते आए हैं, जबर करते आए हैं। ये हुक्मरानों का एक नेचर होती है, उनकी तबीयत होती है। और हमारे पाकिस्तान में तो 1972 के बाद से हुकूमतों ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी अवाम को कत्ल किया है। बहुत से ऐसे मौके हैं जहाँ हुकूमतों ने लोगों को टारगेट करके मारा है, ग्रुप्स में मारा है, सीधी गोलियां चलाई हैं। ये अदालतें ही होती हैं जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं और हुकूमत के इस जुल्म और जबर के सामने खड़ी होती हैं। लेकिन हमारी अदालतें ऐसा कुछ नहीं कर सकी। एक आदमी उनके सामने जाकर तरले करता रहा, दरखास्तें देता रहा कि उसकी जान को ख़तरा है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन हक अदालतों ने कुछ नहीं किया और उसके मरने का इंतज़ार किया। अब जब वो मर गया है, वो शहीद हो गया है, तो अब कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं और कभी कोई कमीशन बनाने की बात करते हैं। अब रह गई बात इन कमीशंस की। कमीशन अगर बनता है, आज बनता है, कल बनता है, क्या वो अरशद शरीफ को वापस ले आएगा? बिल्कुल भी नहीं। जिनका मरना था, मर गया। जिनका शहीद होना था, हो गया। नुकसान हुआ उसकी माँ का, उसकी औलाद का, उसकी बीवी बच्चों का। और इन कमीशन ने आज तक हासिल क्या किया? बांग्लादेश टूटने के बाद हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बना था। उसने क्या हासिल किया? ज़िया-उल हक की वफात के बाद बंदयाल कमीशन बना था, उस कमीशन ने क्या किया? बेनज़ीर की मौत के बाद कमीशन बना था, उस कमीशन ने क्या किया? कमीशन क्या किसी बंदे की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं बनाया जा सकता? क्या हमारे मुल्क में कमीशन बनाने के लिए किसी का मरना या किसी बड़े हादसे का होना ज़रूरी समझा जाता है? आपने ये कमीशन बनाना था तो पहले बनाते। तो कौन है जो अरशद शरीफ को तंग कर रहा है? कौन है जो इसको मारने की धमकियाँ दे रहा है? कौन है जो इसके लिए इस मुल्क की सरज़मीन तंग कर रहा है? नाज़रीन, अरशद शरीफ कोई आम आदमी नहीं था और उसको आम आदमी ने मारा भी नहीं है। जितने बड़े कैलिबर का आदमी होता है, उसको मारने के लिए, उसको शहीद करने के लिए उतने ही बड़े कैलिबर के लोग जो हैं, वो चाहिए होते हैं। आम आदमी को उससे क्या तकलीफ थी? आम आदमी उसको क्यों मारेगा? उसको ताकतवर लोगों ने मारा है, बाइख्तियार लोगों ने मारा है और वो इस कत्ल का कुछ भी नहीं बनने देंगे। क्योंकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ताकत का राज है, कानून और इंसाफ का राज नहीं है। और जो ताकतवर लोग हैं, वो कभी भी अपने आप को कानून के शिकंजे के सामने नहीं लेके आते, कानून के ज़ेरे तहत नहीं लेके आते, हमेशा वो कानून से बालातर रहते हैं। और यही इस मुल्क की बदकिस्मती है। नाज़रीन, सीआईए का एक असैसिनेशन मैनुअल है जिसमें वो बताते हैं कि जो कत्ल हैं, जो सियासी कत्ल हैं, उनको कैसे किया जाता है, उनका एक तरीकाकार है। उसके उन्होंने 10 असूल बनाए हुए हैं। इस केस में उन 10 असूलों में से 3 असूलों पर अमल किया गया है। पहला असूल जिस पे अमल किया गया है अरशद शरीफ के केस में, वो ये है कि किसी को सरेआम मारा जाए। दूसरा ये कि इबरत का निशान बनाया जाए ताकि बाकी लोगों को एक पैगाम पहुंच जाए। और तीसरी बात, उस कत्ल के बाद उस कत्ल पर इतनी ज़्यादा तहें डाल दी जाएं, इतने शक शुबे डाल दिए जाएं, इतनी ज़्यादा कहानियां बना दी जाएं, इतने मुतफरक बयान दे दिए जाएं कि अगर कोई बंदा किसी भी तरह से उस
कत्ल की असल हकीकत तक पहुँच भी जाए, तो उसको यकीन ही ना हो। क्योंकि मार्केट में और बहुत सी कहानियाँ चल रही होंगी, तो किसी बंदे के पास कोई ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है, जिससे वो अंदाज़ा लगा सके कि ये कहानी दुरुस्त है। तो इस जो अभी तक सामने आया है अरशद शरीफ की शहादत से लेके आज तक जो वाक़यात गुज़रे हैं, उससे अंदाज़ा ये होता है कि ये कत्ल एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से किया गया था। ये बिल्कुल फ़िल-बदी या जिस तरह वो कीनियन पुलिस कहती है कि हमने गोली चलाई है और मर गया है, इस तरह नहीं है। इसको प्लान करके सही डिटेल के साथ किया गया है और फिर उसके बाद कत्ल करने के बाद जो उस पे पर्दे डालने का सिस्टम होता है, वो शुरू किया गया है। जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इंतहाई ताकतवर लोगों ने इंतहाई अदक-रेजी के साथ मनसूबाबंदी करके कत्ल किया गया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें और नई-नई कहानियाँ बनाई जाएँगी और नए-नए नज़रियात बनाए जाएँगे, नई-नई थ्योरीज़ बनाए जाएँगे। जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी बंदा असल कातिल को ना पकड़ना चाहता है और ना इनकी कोई नीयत है। ये जो मैनुअल है, इसकी मैं आपको 3 मिसालें देता हूँ। सबसे पहली मिसाल जॉन एफ कैनेडी की है। जॉन एफ कैनेडी को कत्ल हुए हुए 59 यानी 59 साल हो गए हैं। आज तक भी कोई बंदा अन हकीकी तौर पर ये नहीं कह सकता कि जॉन एफ कैनेडी को किसी ने कत्ल किया था। दूसरा वाक़या, ज़िया-उल हक की वफ़ात 1988 में हुई है। तकरीबन 40 साल होने वाले हैं। आज तक कोई बंदा ये कह सकता है कि ज़िया-उल हक को किसने शहीद कराया, किसने कत्ल कराया, किसने मरवाया? नहीं। बेनज़ीर को कत्ल हुए भी तकरीबन 15 साल होने वाले हैं। आज तक कोई बंदा तसल्ली के साथ, यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि बेनज़ीर को किसी ने कत्ल कराया था। तो जिस तरह उन कत्लों का पता नहीं चला था, इसी तरह इस कत्ल का पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वो जो कत्ल थे, वो भी बहुत ताकतवर लोगों ने किए थे और ये भी जो कत्ल है, ये भी बहुत ताकतवर लोगों ने किया। और जो ताकतवर लोग हैं, वो ना पकड़े जाते हैं और ना ही उनको सज़ाएँ होती हैं। और ये भी केस उसी तरह ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन प्रोग्राम होंगे, किस्से कहानियाँ बयान की जाएँगी, उसका ख़त्म हो जाएगा, उसकी बरसी हो जाएगी और ये बात इस तरह ख़त्म हो जाएगी। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की और पाकिस्तान में रहने वाले उन पढ़े-लिखे लोगों की, तब्दीली के ख्वाहिशमंद लोगों की, कि उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखें, अपने वालिदैन का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।